थैंक यू। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? बिजी था। बिजी थे या नाराज थे? तुम्हें इससे क्या? है इसीलिए आई। गिल्ट गिल्ट हो रहा तुम्हें? गिल्ट की कोई बात नहीं है। मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो, बस मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा अब इसे छोड़ो, चलो कोई मूवी देखते हैं। और पॉपकॉर्न मेरी तरफ से। अभी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा मैडम, अभी पीक आवर्स चल रहे हैं। पीक आवर्स में मैं रेस्टोरेंट छोड़ के कभी भी बाहर नहीं जाऊंगा। अच्छा कोई कॉफी पिला दो कंजूस। पता नहीं क्यों लेकिन नमल के साथ मेरी वाइब मैच नहीं करती है। वो जो एक रिलेशनशिप में अटैचमेंट होती है ना, वो नहीं है हम दोनों के बीच। बात बात पे आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं। नमल की प्रायोरिटीज बिल्कुल डिफरेंट है। उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। जब तक उसके पास मेरा क्रेडिट कार्ड होता है वो बहुत खुश होती है। पता नहीं लेकिन हम दोनों की ना मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो जो एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि हम दोनों की तो अभी शादी भी नहीं हुई। मेंटल कंपैटिबिलिटी अच्छा लफ्ज़ है। गिल्ट से खुद को आज़ाद करने के लिए तो और भी अच्छा। क्या मतलब? मेरी एक फ्रेंड कहती थी आसर कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, सब मर्द बेवफा होते हैं। मोहब्बत के नाम पे पहले लड़की को अपनी मर्जी के रास्ते पर लगाते हैं और फिर जब दिल भर जाता है तो अपनी मजबूरियों के किस्से सुनाकर बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। वैसे भी लड़कियां कभी बेवफाई नहीं करती, ये तो मर्द ही होते हो जिनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। कम ऑन है वाह, मुझे तो तुम ये ना ही बताओ कि औरत बेवफाई कर सकती है या नहीं कर सकती। आजकल के लोग ना वफा बेवफाई इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते, अपनी प्रायोरिटीज़ को अहमियत देते हैं। वफा और बेवफाई की कहानियाँ दास्तानों में अच्छी लगती है। प्रैक्टिकल लाइफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नकी मुझे मोहरा बनाकर आज़र से बदला लेना चाहता है और मैं आज़र से शादी करके अपना फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश में हूँ। लेकिन जब तक ये लड़की दरमियान में है, ना नकी अपने इरादे में कामयाब हो सकता है और ना मैं। और अब भी तुम हसन के ट्रॉमा से बाहर निकल लो, क्योंकि जब तक तुम हसन के ट्रॉमा में रहोगी तब तक तुम हसन को बेंचमार्क बना के सब मर्दों को वफा और बेवफाई के सर्टिफिकेट्स बांटती फिरोगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि What a pleasant surprise! मैं तो आज़र से मिलने आई थी लेकिन आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे कितनी अच्छी दोस्ती है ना आप दोनों की। हर वक्त तो आज़र पहुंचा हुआ होता है आपके पास। आज वो नहीं आ सका तो आप आ गई। एक्सक्यूज मी, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं क्या कहना चाहूंगी, आप प्लीज बैठिए, आज़र से बातें कीजिए, मैं अपने फियांसे से बाद में मिल लूंगी। नहीं एक्चुअली आप बैठे अपने फियांसे से बातें करें ताकि इनको किसी और से बातें करने की जरूरत ना पड़े। बैठे। हिबा 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 लिसन टू मी। मेरे पीछे आने के बजाय बेहतर है कि तुम अपनी मंगेतर की गलतफहमी दूर कर दो। आज़र, तुम उस बेवकूफ लड़की की बातों को सीरियस ले रही हो। क्या हो गया तुम्हें? उसके तो मुंह में जो आता है वो बोल देती है, तुम्हें नहीं पता इस बात का? मुझे नहीं पता वो कैसी है, लेकिन मैं ये जानती हूँ, तुम भी जानते हो कि उसकी बातों का मतलब क्या था। सीरियसली नमल की बातों को सीरियस ले रही हो?
हिबा, फॉर गॉड सेक। आसिर हसन ने मुझे छोड़ा, मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं छोड़ा कि कोई भी उठकर मुझ पे उंगलियां उठाना शुरू कर दे। आज नमल ने बात की है, कल को कोई और करेगा। इससे बहुत बेहतर है कि हम दोनों ना मिलें। आर यू मैड? पागल हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम उस लड़की की वजह से हमारी दोस्ती खत्म कर रही हो क्या गया तुम्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन प्लीज आज़र मुझसे मिलने मत आना आइंदा, और मुझे फोन भी मत कर। हिबा, 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 बात तो सुन लो। हिबा, 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 तुम उसकी वजह से मुझसे लड़ रही हो। हिबा, हिबा, क्या हरकत है? नमल, वो यहाँ क्या करी थी? आओ बताता हूं तुम्हें। नमल, ये क्या हरकत थी? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया? आई एम सॉरी आज़र, यू नो आई लव यू राइट? मैं बस तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती ये बात नमल के हिबा मेरी दोस्त है। मैंने कहा ना मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। मैं तुम्हें लेकर बहुत पॉसेसिव हूँ। नमल, यू रूइंड एवरीथिंग, एवरीथिंग। मैं इतनी मुश्किल से कोशिश कर रहा हूँ कि हिबा वापस अपनी जिंदगी में आ जाए जैसे वो पहले हुआ करती थी, और तुम्हारी इस हरकत की वजह से, सिर्फ इस हरकत की वजह से वो वापस उसी स्टेट में चली गई है। तुम्हें अभी भी सिर्फ हिबा की फिक्र है? हाँ, है मुझे हिबा की फिक्र। You love her, don't you? जवाब दो। हाँ, मैं उससे प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो हम दोनों के बीच में आ सके, चाहे वो तुम्हें क्यों ना हो। इसका मतलब मैं और मेरी फीलिंग्स कोई अहमियत नहीं रखती तुम्हारे लिए। शुरू दिन से तुम उसी के हो। ना प्लीज तुम जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी, मुझे जवाब दो। नमल, तुम जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कोई ऐसी बात कर दूं कि मुझे बाद में रिग्रेट हो। जाओ। नहीं जाऊंगी, मंगेतर हूं मैं तुम्हारी, मुझे जवाब दो।